आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में ये कमाल की मूवी शक्ति थिरुमगन को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस वाले एक लोकेशन पर आए थे। यहाँ एक लेडी के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म करके उसका मर्डर कर दिया था। ये देख पुलिस वाला हैरान था। तभी कांस्टेबल आकर बताता है कि आपको बड़े सर ने बात करने के लिए बुलाया है। जिसके बाद हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अभियंकर को देखते हैं, जिससे ये पुलिस वाला बात कर रहा था। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अभियंकर के लोगों ने ही इस लेडी के साथ दुष्कर्म किया था, इसलिए अभियंकर इस मामले को रफा दफा करने को कहता है। फिर जब पुलिस वाला कहता है कि उसका एक छोटा बच्चा भी है, तो अभियंकर उसे कूड़ेदान में फेंक आने को कहता है, जिसके बदले पुलिस वाले का प्रमोशन हो जाएगा। तब लालच में ये पुलिस वाला भी मामले को रफा दफा करके बच्चे को कूड़ेदान में फेंक आता है। अब इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है 2025 में, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने एक मिनिस्टर के पीए को पैसे दिए थे ताकि उनकी बहू का ट्रांसफर हो सके, पर पीए तो वो पैसा खा गया और वो अब उन लोगों की बात का जवाब भी नहीं दे रहा। फिर जब ये आदमी निराश होकर एक चाय की दुकान पर आते हैं, तो चाय वाला उनकी पूरी परेशानी समझता है और कहता है कि मैं एक किट्टू नाम के आदमी को जानता हूँ, जो सचिवालय में ब्रोकर है, वो तुम्हारा काम करवा सकता है। जिसके बाद हमें किट्टू के बारे में पता चलता है कि किट्टू काफी बड़ा ब्रोकर है, जिसके कॉन्टैक्ट जज से लेकर मिनिस्टर्स तक हैं और वो कोई भी काम बड़ी आसानी से करवा लेता है। असल में वो हर जज और मिनिस्टर की कमजोरी जानता है, इसलिए जिसे जिसकी जरूरत होती है किट्टू उसका इंतजाम करवा कर अपना काम निकलवाता है। इसलिए आज किट्टू की हर कोई इज्जत करता है, यहाँ तक कि आईजी डीआईजी तक उसे अच्छे से जानते हैं। अब इसके बाद ये दोनों आदमी किट्टू के ऑफिस आते हैं और किट्टू उनकी पूरी परेशानी समझता है। यहाँ पता चलता है कि इन लोगों ने पीए को 40 लाख रुपए दिए थे ट्रांसफर के लिए। तब किट्टू कहता है कि मैं पैसे वापस दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मैं 8 लाख रुपए लूंगा। तब ये लोग भी मान जाते हैं। फिर किट्टू अपना दिमाग चलाता है और वो कुछ मिनिस्टर से बात करके एक ऐसी सिचुएशन पैदा करता है जिससे वो उस मिनिस्टर से बात कर सके जिसके पीए ने पैसे खाए हैं। फिर वो एक स्वामी जी को डोनेशन देने के नाम पर फंसाता है और उनके जरिए उस मिनिस्टर की बीवी पर प्रेशर डलवाता है कि उनका पीए 40 लाख रुपए वापस करे। इसी तरीके से उस मिनिस्टर तक बात पहुंचती है और वो अपने पीए को डांट कर कहता है कि जाओ पैसे वापस करके आओ, हर तरफ से मुझ पर प्रेशर आ रहा है, वो भी केवल 40 लाख रुपए के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि किट्टू के पास पैसे आ चुके हैं और वो अपना हिस्सा लेकर बाकी पैसे उन आदमियों को दे देता है। यानी किट्टू जो काम हाथ में ले ले वो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। इसके बाद किट्टू अगले दिन ऑफिस आता है तो उसे एक आईजी आकर मिलता है, जो कहता है कि यार मुझे साइबर ऑफिस में ट्रांसफर चाहिए, बस वो करवा दो। तब किट्टू उस काम में लग जाता है और जुगाड़ करके ये काम भी करवा देता है। यहाँ किट्टू के साथ हर समय मारन नाम का आदमी भी रहता था, जो उसे हर किसी के कॉन्टेक्ट निकलवा के देता है और इसी तरह से इनकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। फिर हम देखते हैं कि किट्टू कुछ जज के फंड्स को भी संभालता है और उन्हें ब्लैक से व्हाइट करके देता है, जिससे सब खुश थे। फिर जब किट्टू के पास एक लेडी अपने बेटे के इलाज के लिए मदद मांगने आती है, तो हमें ये भी पता चलता है कि किट्टू इतना सारा पैसा कमाता तो है, लेकिन वो अक्सर लोगों की मदद भी करता रहता है। यहाँ तक कि वो तो एक गरीब इंसान को जब पुलिस वाला परेशान कर रहा था, तो किट्टू पुलिस वाले से ही भिड़ जाता है। इस तरह से किट्टू जहाँ अच्छे कामों से अपनी पहचान बना रहा था, उसी दौरान उसके काफी दुश्मन भी बन रहे थे। फिर हम अभियंकर को देखते हैं और हमें पता चलता है कि किट्टू कभी अभियंकर के लिए काम करता था और आज भी अभियंकर के घर में पूजा थी और किट्टू एक नौकर की तरह ही अभियंकर के घर में काम कर रहा होता है। फिर जब किट्टू अभियंकर के घर आए मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने आता है, तो वो अभियंकर की बातें सुनता है, जहाँ अभियंकर कह रहा था कि उसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सरकार में सब कुछ वही संभालता है, बस मंत्रियों के पीछे छुपकर। साथ ही वो इन मेहमानों से कुछ बिजनेस डील करता है, जो सब सुनकर किट्टू चला जाता है। फिर अगले दिन किट्टू ऑफिसर की परमिशन लेकर वीमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक फैक्ट्री खोलता है, जिसमें हर गरीब महिला को रोजगार मिल सके। अब एक दिन जब किट्टू चाय पी रहा था, तब वो एक लेडी को देखता है जिसका नाम विमला था और वो एक आदमी से लड़ रही थी क्योंकि उसने नौकरी दिलवाने का वादा किया था, पर नौकरी दिलवाई नहीं। किट्टू मारन से कहकर विमला के बारे में पता करवाता है, तो मारन बताता है कि विमला का 2 साल पहले तलाक हुआ था क्योंकि उसका पति उसे मारता था और वो यहाँ काम की तलाश में आई है। जो सुनकर किट्टू कुछ कहता नहीं। फिर किट्टू पर तभी उसके आदमी का फोन आता है और वहाँ जाकर पता चलता है कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। उसका आदमी बताता है कि प्रिंसिपल बच्चों के साथ दुष्कर्म करता था और इस बच्चे को भी उसी ने पानी में डुबाकर मारा है, पर उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। ये सुनकर किट्टू को गुस्सा आता है और वो अपना दिमाग चलाता है कि प्रिंसिपल को कैसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि अब तक वो कई बच्चों के साथ दुष्कर्म कर चुका था, पर पावरफुल लोगों का रिलेटिव होने के नाते उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। फिर किट्टू एक पुलिस वाले को फोन करता है और कहता है कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो लंबे समय के लिए जेल जाने वाला है, उसकी मुझसे डील कराओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर वो पुलिस वाला एक बच्चे को लाता है, जिसे किट्टू कहता है कि तुम्हें एक काम करना है, जिसके बदले तुम्हारी फैमिली को मैं अच्छे खासे पैसे दे दूंगा और साथ
7 साल बाद तुम जेल से बाहर आ जाओगे, जिस पर वो लड़का मान जाता है। इसके बाद वो लड़का प्रिंसिपल से मिलने जाता है और हम देखकर समझ पाते हैं कि प्रिंसिपल उस लड़के पर भी गंदी नजर टिकाए बैठा है। तब मौके का फायदा उठाकर वो लड़का प्रिंसिपल को ही जान से मार डालता है, जिसके बाद लड़के को पुलिस पकड़ ले जाती है और इस तरह से किट्टू ने पूरा मामला संभाल लिया था। साथ ही किट्टू काफी सारा पैसा उस लड़के के घर भी भिजवा देता है। हालांकि किट्टू ने एक गड़बड़ कर दी थी, उसने जिस प्रिंसिपल को मरवाया था वो कोई और नहीं बल्कि अभयंकर का साला था, इसलिए अभयंकर को इस बात से काफी गुस्सा आ रहा था। खैर अब अगले दिन किट्टू की फैक्ट्री में वही विमला काम मांगने आती है, तो किट्टू भी उसे काम पर रख लेता है। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और विमला अपने काम में काफी अच्छी थी, जो किट्टू को काफी पसंद भी आता है। फिर एक दिन किट्टू अपने आदमी से बात कर रहा था कि ब्लैक से व्हाइट पैसे कैसे करे जाएं, और इनकी बातों से समझ आता है कि किट्टू ने ये फैक्ट्री भी ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने के लिए खोली थी। तब वो आदमी कहता है कि आप अगर शादी कर लेते तो आपके खर्चे ज्यादा दिखाकर थोड़ा पैसा व्हाइट किया जा सकता था। तब किट्टू इस बारे में सोचता है और हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में किट्टू विमला से शादी कर लेता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, जिससे विमला भी खुश थी। फिर एक दिन कैबिनेट मिनिस्टर का पीए वेंकट किट्टू से मिलने आता है और बताता है कि कैबिनेट मिनिस्टर मेरी मौसी लगती है, लेकिन वो मुझे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती, इसलिए मुझे मेरी औकात बनानी है। इसके लिए वो किट्टू की मदद मांगता है। फिर आगे वेंकट बताता है कि कैबिनेट मिनिस्टर एक जापानी कंपनी से डील करने वाली है, जिसमें वो एक जमीन के पूरे 800 करोड़ रुपए लेंगी। अगर वो जमीन मेरे नाम हो जाए तो मेरी थोड़ी औकात बन जाएगी। साथ ही वो किट्टू को इसके बदले 200 करोड़ देने का वादा भी करता है। तब किट्टू भी मान जाता है, पर उसके पास कोई प्लान नहीं था कि वो ये करेगा कैसे। खैर अब किट्टू सबसे पहले उस जगह का पता करता है कि वहाँ का विधायक कौन है, क्योंकि उसी के जरिए किट्टू अपना काम करने वाला था। फिर किट्टू अगले दिन घूमने के बहाने उस विधायक के यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उसकी दोस्ती उन सबसे थी। और यहाँ किट्टू सबसे पहले विधायक के भाई कथिर को अपने झांसे में लेता है, जिससे वो अपना काम निकलवा सके। फिर जब रात को सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो किट्टू जानबूझकर उस विधायक को 800 करोड़ वाली डील के बारे में बताता है। साथ ही आइडिया भी देता है कि इस डील में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, जमीन इसी इलाके की है, इसलिए आप उन लोगों पर केस कर दीजिए और मामले को सुलटाने के बदले में अच्छे खासे पैसे मांग लेना। तब ये आइडिया इस विधायक को पसंद आता है और वो अगले ही दिन कुछ लोकल लोगों के नाम से कंपनी पर केस कर देता है। फिर आकर वो किट्टू को बताता है कि अब हमें जल्दी ऑफर आ जाएगा, पर हम देखते हैं कि इससे कैबिनेट मिनिस्टर भड़क चुकी है और वो अभयंकर से कॉल पर इस बारे में डिस्कस कर रही थी। असल में अभयंकर ही मिलकर ये सरकार चलाता था और सारे फैसले उसी के होते थे। तब अभयंकर भी कहता है कि ये काम उस विधायक का नहीं है, जरूर उसे किसी ने भड़काया होगा। फिर किट्टू ऐसी सिचुएशन पैदा करता है जिससे विधायक का भाई कथिर विधायक बनने के लिए तैयार हो जाए और वो पार्टी के बड़े लीडर से कथिर का नाम लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पार्टी वाले इस विधायक को हटाने वाले हैं। जिसके बाद किट्टू कथिर से कहता है कि अब तुम तुम्हारे भाई को मरवा दो, तभी तुम विधायक बन पाओगे। और पावर के लालच में आकर कथिर अपने बड़े भाई को ही मरवा देता है। जिसके बाद किट्टू तो विमला के साथ यहाँ से निकल लेता है और उसने विधायक को मरवा कर उस जमीन पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा दी थी, क्योंकि इससे न्यूज पर दिखाने लगे थे कि जिस विधायक ने जमीन पर केस किया उसी को लोगों ने मार दिया। फिर हम देखते हैं कि अपना नाम खराब ना हो, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर सोचने लगती है कि ये जमीन किसके नाम कर दी जाए ताकि मामले में उसका नाम ना आए, इसलिए वो वेंकट का ही नाम लेती है। और अगले दिन वेंकट उस जमीन का मालिक बन जाता है, जिससे उसे लगा था कि वो 800 करोड़ का मालिक बन गया। इसके बदले वेंकट कुछ करोड़ रुपए किट्टू को भी दे आता है, बाकी का पैसा जमीन की डील होने के बाद मिलेगा। वहीं किट्टू को खबर मिलती है कि विमला प्रेग्नेंट है, इसलिए सब खुश हो जाते हैं। इधर कैबिनेट मिनिस्टर अभयंकर से कह रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा एक विधायक मुझ पर केस कैसे कर सकता है, जिस पर अभयंकर कहता है कि मैं पता करता हूँ। साथ ही वो मिनिस्टर को आइडिया देता है कि इस जापान से होने वाली डील को तोड़ दिया जाए, जो सुनकर कैबिनेट मिनिस्टर भी मान जाती है और वो कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए उस जापानी कंपनी से डील तोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किट्टू के पास वेंकट आता है और कहता है कि अब डील खत्म होने से उस जमीन की कीमत 8 करोड़ से सीधा 30 करोड़ रुपए पर आ गई है, यानी सारी मेहनत बर्बाद गई। इसलिए वो किट्टू से उसके दिए हुए पैसे वापस मांगता है। तब किट्टू भी चुपचाप वो पैसे लौटा देता है ताकि वेंकट इस बारे में किसी को बताए नहीं। इधर हम देखते हैं कि अभयंकर जब कुछ बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा था तो वो लोग वेंकट का जिक्र करते हैं कि कैसे उसे किट्टू ने काफी बड़ी रकम दी है और ये बात मार्केट में फैल गई है। ये सुनकर अभयंकर कहता है कि वो तो मामूली सा नौकर है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जिसके बाद वो बाकी लोगों से किट्टू के बारे में पता करता है तो मालूम पड़ता है कि किट्टू तो कई बड़ी बड़ी डील का हिस्सा रह चुका है। ये सुनकर अभयंकर सोचने लगता है कि कहीं विधायक को भड़काने वाला किट्टू तो नहीं, जिसके कारण उनकी 800 करोड़ की डील खराब हो गई। फिर अभयंकर तुरंत एक टास्क ऑफिसर को फोन करता है और वहाँ से राम नाम के ऑफिसर को यहाँ बुला लेता है, क्योंकि उसे किट्टू की डीलिंग के बारे में पता करवाना था। जिसके बाद राम आता ही कई सारे ऑफिसर को मीटिंग के लिए बुलाता है। वहीं किट्टू को ये खबर पता चल जाती है, इसलिए वो तुरंत घर आकर विमला को पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से दूर चली जाओ, मुसीबत आ गई है। फिर किट्टू भी अपना सामान पैक करके निकल लेता है। वहीं यहाँ राम
किट्टू से जुड़े सारे इलाकों को सीज कर देता है और उसे किट्टू से जुड़ी काफी बातें पता चलती है। इस दौरान राम को ये भी पता चलता है कि किट्टू ने कहां से पैसे लेकर किसका काम किया है और वो इन सब की एक लंबी लिस्ट बना लेता है। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि किट्टू ने बड़े बड़े ऑफिसर का पैसा खाकर उनका ट्रांसफर करवाया था, जो देखकर राम भी हैरान था। ये सारे रिकॉर्ड का हिसाब लेकर मालूम पड़ता है कि पिछले 15 सालों में किट्टू ने ब्रोकर बनकर 6400 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया है। इसलिए ये लोग उस कैश का पता करने लगते हैं कि वो कहाँ है। फिर वो मारन को भी पकड़ लेते हैं, पर टॉर्चर होने के बाद भी मारन कुछ नहीं बताता। वहीं किट्टू के पीछे भी पुलिस पड़ चुकी थी, जिसके बाद किट्टू कुछ सोचकर खुद ही सरेंडर कर देता है। अब ये लोग किट्टू को भी खूब मारते हैं और पूछते हैं कि बता पैसा कहाँ है। तो किट्टू कहता है कि पहले ये मंत्री लोग अपने अपने राज मीडिया में बता दें, तभी मैं पैसा बताऊंगा। तब यहाँ अभियंकर भी आता है और किट्टू को मारने लगता है कि मेरा नौकर होकर इतना बड़ा कांड कर दिया, जिस पर किट्टू हंसने लगता है। वहीं हम विमला को देखते हैं, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था और वो किट्टू के पैसे के बारे में पूछ रहे थे, पर विमला को कुछ नहीं पता था। फिर थोड़ी समय में पता चलता है कि विमला प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे जाने दिया जाता है। हालांकि मारन और किट्टू पर टॉर्चर कम नहीं हुआ था और इस तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, पर किट्टू पैसे कहाँ है कुछ नहीं बताता। वहीं राम भी पैसों के बारे में ढूंढ कर परेशान हो गया था। इस दौरान राम को ये भी पता चलता है कि किट्टू ने कितने लोगों के घर बनवाए और कितने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिससे राम को ये तो क्लियर हो जाता है कि किट्टू ये सब काम लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। फिर यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है 1989 में, जब बच्चे को वो पुलिस वाले कचरे में छोड़ गए थे। तब एक क्रांतिकारी जो लोगों को गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता था, उसे वो बच्चा कूड़े में मिलता है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। ये आदमी सुबैया बच्चे को पालता पोसता है और इस तरह से बच्चा जब बड़ा होता है तो वो भी सुबैया की तरह ही गलत के खिलाफ आवाज उठाने लगा था। साथ ही सुबैया इस बच्चे को पढ़ने भी भेजता है ताकि उसके दिमाग का विस्तार हो सके। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि किट्टू था। जिसके बाद सुबैया किट्टू को बताता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे पता चल गया था। ये सुनकर किट्टू का दिल टूट गया। वहीं उसे अभियंकर के बारे में भी पता चला, जिसने अपनी पावर के दम पर किट्टू की माँ का केस खत्म करवा दिया। इसके बाद कुछ समय किट्टू सुबैया के साथ ही रहा, पर बार बार नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने के चलते एक दिन उसे कुछ लोगों ने जान से मार दिया और इससे किट्टू पूरी तरह टूट गया, क्योंकि अब उसके पास अपना कोई भी नहीं था। जिसके बाद किट्टू यहाँ से दूर चला जाता है और कुछ ही समय में अभियंकर के घर पर नौकर बनकर काम करने लगता है। इसी तरह किट्टू ने बाद में ब्रोकर का काम पकड़ा और यहाँ तक पहुँच गया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और राम कहता है कि अगर तू बता देगा कि पैसा कहाँ है तो हम तुझे छोड़ देंगे। इस पर किट्टू को विमला की याद आती है और वो बता देता है कि उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। फिर उस जगह पर जाकर इन्हें पूरे 6000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। इसके बाद अभियंकर किट्टू से मिलने आता है और राम से कहता है कि मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। तब राम बताता है कि इस पर अभी कम से कम 50 केस चल रहे हैं, वो भी अलग अलग जिलों और राज्यों में। इसलिए अगर हम इसे जाने देते हैं तो ये कोर्ट में हाजिरी देते देते ही परेशान हो जाएगा। जो सुनकर अभियंकर कहता है तो इसे जाने दो। फिर किट्टू को जेल से तो छोड़ दिया जाता है, पर उसे आए दिन अपने केस के लिए कोर्ट में हाजिरी देने आना पड़ रहा था, वो भी अलग अलग राज्यों में, और इससे किट्टू पूरी तरह परेशान हो चुका था। वहीं राम ये केस सॉल्व करके वापस अपने शहर जा रहा था और अभियंकर के बारे में भी न्यूज आती है कि उसने काफी अच्छे काम किए हैं। इसलिए अब शासन की सरकार अभियंकर को देश का प्रेसिडेंट बनाने के लिए नॉमिनेट कर रही है। जो सुनकर किट्टू के होश उड़ जाते हैं। अब एक दिन मारन रोते हुए किट्टू से कहता है कि हमारा जीना दुश्वार हो गया है, काश हमने ऐसा काम ना किया होता, हम अब जीकर क्या करेंगे। इस पर किट्टू कहता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, इन नेताओं ने पूरी पब्लिक को पागल बनाया है। इसी सब का बदला लेने के लिए किट्टू ने ब्रोकर का काम शुरू किया था ताकि वो गरीब लोगों का काम करवा सके, और उसको अभी अभियंकर से अपनी माँ का बदला लेना था, जो वो भूला नहीं। वहीं यहाँ राम को पता चलता है कि किट्टू के पास से केवल 6000 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, हालांकि उसने कहीं और भी पैसे छुपाए हैं जो अभी तक पता नहीं चला। ये सुनकर राम परेशान हो जाता है और अपने साथियों को किट्टू पर नजर रखने के लिए कहता है। इधर किट्टू अभी भी अभियंकर के बारे में बात कर रहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो न जाने गरीबों का क्या होगा, क्योंकि वो गरीबों से नफरत करता है, साथ ही वो देश को भी बेच खाएगा। जिसके बाद अगले दिन से किट्टू अभियंकर को बर्बाद करने के मिशन पर निकल जाता है और सबसे पहले वो अपना छुपाया हुआ पैसा निकालता है जो कि बिटकॉइन में था, और वो कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए थे। फिर किट्टू मारन के जरिए अपने 3 लोग इंडिया बुलाता है जो कि किट्टू के लिए विदेश में काम करते थे। उसमें से एक हैकर था पप्पू, एक लड़की थी नंदनी और एक लड़का था दिलीप, जिनके साथ मिलकर वो प्लान बनाता है। फिर किट्टू इन बिटकॉइन को बेचकर जो पैसा आता है उसे कहीं छुपा देता है, क्योंकि अब इसी की मदद से उन्हें आगे का काम करना था। इधर अभियंकर अपने साथियों को बता रहा था कि कैसे वो प्रेसिडेंट बनकर सबसे पहले गरीबों को खत्म करेगा, क्योंकि जब देश में गरीब नहीं रहेंगे तो देश का विकास होगा। अब अगले दिन अभियंकर की फैक्ट्री में एक वायरस आ जाता है, जिसके कारण अभियंकर को पूरी फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है, और ये काम किट्टू ने पप्पू की मदद से करवाया था। वहीं किट्टू पर राम के लोग नजर रख रहे थे, पर किट्टू तो पहले से ही सब प्लान करके बैठा था। जिसके बाद राम
भी अपनी टीम को लगा देता है हैकर का पता करने के लिए, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर शाम को जब सब लोग अभयंकर की फैक्ट्री से चले जाते हैं तो उसकी लगातार 4 फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है जो कि किट्टू ने करवाया था। इससे अभयंकर के होश उड़ जाते हैं। वहीं किट्टू पर अभी भी राम के लोग नजर रख रहे थे, पर किट्टू आराम से मंदिर आया हुआ था जैसे उसे कुछ पता नहीं। इसके बाद किट्टू दिलीप के जरिए अभयंकर के ट्रक का एक्सीडेंट करवाता है ताकि अभयंकर गुस्से में कोई गलत कदम उठाए, और मीडिया वाले भी वहाँ आ जाते हैं और रिवील होता है कि अभयंकर तो बीफ एक्सपोर्ट करता था जो इस समय ट्रक में जा रहे थे। इससे अभयंकर की काफी बदनामी होती है और अभयंकर अब परेशान हो चुका था, यहाँ तक कि शायद अब अभयंकर को प्रेसिडेंट बनाने पर भी रोक लगा दी जाए। इसके बाद राम पर कैबिनेट मिनिस्टर का फोन आता है जो कहती है कि उस किट्टू को अरेस्ट करो, वही सब करवा रहा है। तब मिनिस्टर की बात मानकर राम के साथ ही किट्टू को अरेस्ट करने जाते हैं, पर किट्टू वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद किट्टू नंदिनी के जरिए देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे को सीड्यूस करवाता है और उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो सीधा उस आदमी को फोन करता है और कहता है कि अभयंकर को फंडिंग तुम ही करवाते थे ना, अब अगर तुम्हारे बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो अभयंकर देश का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। तब डर के मारे वो आदमी मान जाता है। फिर वो आदमी सीधा अभयंकर को कॉल करके कहता है कि मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए, इसलिए तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तब ये सुनकर अभयंकर राम के जरिए किट्टू को ऑफर भेजता है कि वो उसे 8,000 करोड़ रुपए देने को तैयार है, साथ ही वो उसे विदेश भेज देगा, पर किट्टू नहीं मानता। इसके बाद किट्टू पप्पू के पास आकर सारे सर्वर्स को हैक करवाता है जो कि उसका प्लान था, और फिर वो अपना बिना फेस दिखाए मीडिया में बताता है कि कैसे नेता सबको पागल बना रहे हैं, और उसने इंटरनेट पर हर नेता के काले चिट्ठे के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं जिसे पब्लिक सब जान पाए। यहाँ तक कि वो अभयंकर के बारे में भी सब कुछ बताने लगता है। साथ ही वो कहता कि मैंने सच बता दिया है और शायद मैं जल्द ही मर जाऊंगा, लेकिन आप लोगों का होश में आना जरूरी है। वहीं किट्टू ने ये भी शर्त रखी थी कि जब तक अभयंकर मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं उस बिजनेसमैन के बेटे को जाने नहीं दूंगा, जिससे हर मीडिया में यही खबर चल रही थी। वहीं इन लोगों को किट्टू की लोकेशन पता चल गई थी, इसलिए ऑफिसर्स बाहर से उसे घेर लेते हैं। वहीं अब अभयंकर को प्रेसिडेंट बनाने से साफ मना कर दिया जाता है। तब अभयंकर गुस्से में कहता है कि मैं जाकर उस किट्टू से मिलूंगा, और वो अकेला किट्टू के पास आ जाता है क्योंकि किट्टू सब पर नजर रख रहा था। तभी राम पर खबर आती है कि बिजनेसमैन का बेटा जिंदा मिल गया है, और तब तक अभयंकर अंदर जा चुका था। अब अंदर अभयंकर किट्टू को फिर से खरीदने की कोशिश करता है, और फिर वो गुस्सा आने पर उसे गालियां भी सुनाता है। तब किट्टू का आपा खो जाता है और वो उसकी गर्दन ही उड़ा देता है, जिसके थोड़ी देर बाद राम और उसकी टीम किट्टू को पकड़ने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो केवल अभयंकर मरा पड़ा है और किट्टू गायब है। फिर अगले दिन राम की टीम बताते है कि वो किट्टू कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।